आज की वीडियो पूरी देख लेना क्योंकि तुम्हारे जाइनो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी दिमाग में चल रहा वो सब सही हो जाएगा। मैं आज की तुम लोग को वीडियो में ये बताऊंगा कि जाइनो क्या होता है, कैसे सही करते हैं, क्या क्या मिथ हैं उनको ब्रेक करूंगा। हर एक चीज़ डिटेल में तुम लोग को समझाऊंगा। पूरी वीडियो देखना, तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा पक्का। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइनो क्या होता है। जाइनो मैन बूब्स होते हैं, मैन बूब्स, मूब्स, या फिर तुम लोग कह सकते हो मर्दानी चूचे, जो भी तुम लोग कहना चाहते हो कहो। इसमें क्या होता है कि हम लोग की जो ब्रीस्ट होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, इलार्ज हो जाते हैं वुमेन की तरह के तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग के चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, हार्ड सी गांठ पड़ जाती है, जिसको सर्जरी के से हटाई जाती है, तभी ये सब सही होते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जितने भी चीज़ें तुम लोग यूट्यूब में देखते हो कि प्रोटीन ज़्यादा खाओ, लीन हो जाओ, और क्या कहते हैं अलग अलग चीज़ें, एक्सरसाइज करो, पुशअप मारो, इससे सही हो जाएगा जाइनो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। जाइनो इससे सही नहीं होता। लिख के ले लो, सही हो गया तो भाई मेरा नाम बदल देना, लेकिन इससे सही नहीं होता। इसके लिए सिर्फ सर्जरी एक ऑप्शन है। देखो, कुछ लोग के दिमाग में ये चलता है कि जाइनो जो है वो एज के साथ आता है, मतलब जैसे ही हम लोग बूढ़े होते जाते हैं वैसे जाइनो आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी एज में आ सकता है। और दूसरी चीज़, लोग सोचते हैं जाइनो रेगुलर होता है, मतलब अगर जो जाइनो होता है वो रेगुलर होगा कि एक साइड जितना बड़ा दूसरे साइड भी उतना ही बड़ा होगा, ऐसा नहीं। ये इरेगुलर भी हो सकता है, जो कि सबसे वर्स्ट लगता है। एक साइड ज़्यादा बड़ा ब्रीस्ट होगा, एक दूसरे साइड ज़्यादा बड़ा, दूसरे साइड छोटा, एज़ कम्पेयर टू अदर वन। वो सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है। इरेगुलर भी हो सकता है। और मैं और बात बता दूँ, ये जो होता है ना, ये जाइनो होता क्यों है? ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हम लोग की जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस जब होते हैं ना, तब ये होता है। देखो, तुम्हें डेप्थ में समझा रहा। हम लोग की बॉडी जो है, मेल की बॉडी, वो टेस्टोस्टेरोन उसका एक प्राइमरी हार्मोन है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन। वो जब बढ़ता है तो वो तो सही है, सही चल रहा। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन इस लेवल पे, अब एस्ट्रोजन भी है ना, वो स्पाइक हो रहा, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा, एस्ट्रोजन बढ़ रहा, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे। जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेशियो होना चाहिए उसमें नहीं है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। ठीक है, या फिर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। तो इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और हम लोग की जो ब्रीस्ट है, हम लोग का जो चेस्ट है, वो बड़ा होने लगता है। वो बड़ा होने लगता है एज वो वुमेन की तरीके। ठीक है, एज लाइक टू वुमेन। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग की बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। एस्ट्रोजन वुमेन का हार्मोन है, गर्ल्स का हार्मोन है। ये हम लोग का नहीं है। अगर हम लोग के में रिलीज हुआ तो देखो हेयर फॉल कम हो जाएगा, कि पता है ना तुम लोग को, डीएचटी की वजह से। और बूब्स बूब्स आ जाएंगे हम लोग के, और आवाज़ इतनी डीप नहीं हो पाएगी। अगर प्यूबर्टी में है तो कोई तुम्हें प्यूबर्टी गेन नहीं मिलेंगे, हाइट तुम्हारी बड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर तुम्हें। तो ठीक है यार, अब तुम्हें बताता हूँ कि जितनी चीज़ें तुम लोग यूट्यूब में देखते हो कि पुशअप मार लो, ये वाली चीज़ खाओ, वो वाली चीज़ खाओ, उससे तुम्हारे जाइनो सही हो जाएगा, नहीं, ऐसा सही नहीं होने वाला। ठीक है, अगर तुम मोटे हो, अगर तुम मोटे हो तो भाई ऑफकोर्स यार तुम्हारे ब्रीस्ट लटकेंगे, बड़े रहेंगे। तो पहली बात, एक बार कट करके देखो, मतलब लीन हो जाओ, एकदम लीन। 10-12% बॉडी फैट पे एक बार आ जाओ, 10 से नीचे ना जाना, या फिर 15% बॉडी फैट पे आ जाओ, तब देखो। तब भी अगर तुम्हारे ब्रीस्ट बड़े हैं तो तुम्हें जाइनो है। ऐसे तो पागल ना हो, तो पहले जाके अपना वजन जो है उसे कम करो। अगर वजन कम करोगे, जो तुम्हारा वजन रहना चाहिए उसी में रखोगे, फिर भी अगर तुम्हारे वो जो ब्रीस्ट हैं वो हैं, तो भाई तुम्हें प्रॉब्लम है, तो तुम्हें जाइनो है। तो अब पता करते हैं कि जाइनो को पता कैसे करें कि हम लोग की जाइनो है भी कि नहीं है। तो इसे पता करने के लिए देखो जाइनो कुछ टाइप्स का होता है। देखो, कुछ पार्ट टाइप्स होते हैं जो कि तुम्हें दिख जा रहे होंगे स्क्रीन पे, जितने भी टाइप्स होते हैं देख लो। उस हिसाब से समझ लो जाइनो कैसे होता है। और अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि जाइनो चेक कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे भी जाइनो है। हाँ, पहले टाइप वाला, सबसे पहला टाइप वाला मेरे भी जाइनो है। और इसी के साथ तुम लोग को बता दूं कि टीनेज पे जो जाइनो होने की जो संभावना होती है वो कॉमन रहती है। टीनेजर्स में कॉमन होता है जाइनो होना, क्योंकि उनके हार्मोनल पहले से इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल पहले से इम्बैलेंस होती है, जिस वजह से उनके जाइनो होता है। लेकिन वो टेम्परेरी होता है, कुछ के में टेम्परेरी होता है, कुछ के में परमानेंट होता है, वो आगे जाके सही हो जाता है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जाइनो को चेक कैसे करते हैं। ठीक है, एज अ वो टीनेजर, एज अ टीनेजर, ठीक है, अगर प्यूबर्टी चल रही है और तुम 18 या 19 के हो, तब तुम्हारे जाइनो है, तो मैं तुम लोग को बता दे रहा चेक कैसे करते हैं। इसके लिए पहले मैं 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका, अपने निप्पल्स जो तुम्हारे पफ़ी रहते हैं, अगर तुम्हारे निप्पल पफ़ी रहते हैं तो उसे एक बार देख लो। वो एक जाइनो का सबसे पहला साइन है, पहला टाइप है। ठीक है, वो मेरे भी हैं। ठीक है, वो पफ़ी रहते हैं, निकले हुए होते हैं बाहर को। अब उसमें तुम्हें ये पता करना है कि टेम्पररी है कि ये परमानेंट है, कि मतलब प्यूबर्टी ख़त्म होते ही ये जाइनो चला जाएगा या फिर रहेगा। तो इसके लिए तुम बर्फ़ का एक टुकड़ा लो, उसको निप्पल्स पे लगाओ, अपने निप्पल्स पे लगाओ। थोड़ी देर बाद देखना, अगर तुम्हारा जो निप्पल है वो दब के वापस से वैसे ही हो जा रहे हैं एक नॉर्मल के तरीके, तो भाई तुम्हारे जाइनो नहीं है, तुम भाई बेफिक्र हो जाओ। और अगर
तुम्हारे निप्पल्स जो हैं उतने ही रह रहे हैं, या फिर हल्का सा ही श्रिंक हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जा रहा जितना जाना चाहिए, तो तुम्हारे ज़ाइनो है। इसके लिए तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग के ज़ाइनो होता है तो कुछ मैटर जो होता है, कुछ टिश्यू, हार्ड लंप टाइप का हम लोग के जो निप्पल्स होते हैं उसके पीछे जम जाता है, जिसकी वजह से हम लोग के निप्पल पीछे नहीं जाते और पफी लगते हैं और ऐसे इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, निकल को आ जाते हैं, ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस वजह से हम लोग के जो निप्पल्स हैं वो पफी रहते हैं, और इसी वजह से अगर तुम लोग आइस लगाओगे वो पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे हार्ड लंप होगा, समझे। और मेरे में तो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये टेम्प्रेरी है। और दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि तुम लोग अपने निप्पल्स के पीछे दबा के देखो, मतलब स्किन जो है दोनों स्किन ऐसे पकड़ो, ऐसे दबा के देखो, ठीक है। अगर बहुत हार्ड गांठ जैसी लग रही है, गांठ लंप गांठ, ठीक है, वैसी लग रही है, हार्ड गांठ लग रही है, तो ब्रो तुम्हारे हैं जाइनो है तुम्हारे। तुम दोनों साइड पे चेक करना, क्योंकि कहीं रेगुलर मतलब कोई कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो इसके लिए तुम्हें दोनों साइड चेक करना होगा। निप्पल के पीछे पकड़ो और दबा के देखो, अगर तुम्हें गांठ दिख रही है तो भाई तुम्हारे जाइनो है। तो ठीक है, इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अब देखो कुछ मैं तरीका बताता हूँ जिससे तुम्हारा जो जाइनो है उसके अपीयरेंस कम हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो दिखता है ना ऐसे बाहर को निकला हुआ, वो कम दिखेगा, ठीक है। निप्पल्स जो बाहर निकले हुए दिखते हैं वो कम दिखेंगे। सबसे पहली चीज़ है बनियान जो होती है ना, बनियान सैंडो बनियान, जो भी तुम लोग अब बोलते हो अपने साइड पे, वो पहनना शुरू कर दो, वो अपीयरेंस को घटाता है। और दूसरी चीज़, पुशअप एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। पुशअप टाइप की चेस्ट की एक्सरसाइजेस करो, मेनली अपनी अपर चेस्ट पे फोकस करो, क्योंकि लोअर चेस्ट हम लोग की पहले से इनलार्ज हो जाती है जाइनो की वजह से। और अगर अपर चेस्ट में तुम लोग फोकस करोगे, अपर चेस्ट भी इनलार्ज हो जाएगा, जिससे जो दोनों चेस्ट है ना वो बराबर हो जाएंगे, तो जाइनो का अपीयरेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारी चेस्ट अच्छी दिखेगी, फुलर दिखेगी, समझे। लेकिन जाइनो वाली चेस्ट का अलग ही अपीयरेंस होता है, लेकिन वो वाली चेस्ट से सही दिखेगी जो एकदम नीचे से लटकी होती है, बूब्स की तरह दिखती है, उससे तुम्हारी चेस्ट बहुत ज़्यादा सही दिखेगी। तो तुम चेस्ट की एक्सरसाइजेस करो, बेंच प्रेस मारो, ओवरहेड प्रेस मारो, इंक्लाइन बेंच प्रेस मारो, डिक्लाइन पुशअप मारो, जिससे तुम्हारी अपर चेस्ट ट्रेन हो, ठीक है। लोअर चेस्ट भी ट्रेन करो हल्का सा, ताकि वो लोअर चेस्ट टाइट हो, लटके ना, ठीक है। मतलब वो जो लटके ना वो टाइट रहे तुम्हारी लोअर चेस्ट, उसको भी ट्रेन करो, ठीक है। तुम्हें अपनी प्रोटीन सही रखनी है, प्रोटीन जितना ज़्यादा सही रख सकते हो रखो, क्योंकि देखो अगर कम से कम अपने बॉडी वेट जितना ग्राम प्रोटीन खाओ। जैसे अगर तुम 60 किलो के हो तो 60 ग्राम प्रोटीन खाओ कम से कम, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन, ये नॉर्मल रोटी वाली प्रोटीन है, चावल वाली प्रोटीन है, हाई क्वालिटी, जो कि अंडा दूध दही में होती है। और अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो प्रोटीन को, तो 120 ग्राम तक तुम्हें खानी है, अगर तुम्हारा 60 किलो बॉडी वेट है, मतलब अपने बॉडी वेट से डबल खानी है, ठीक है। प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, न्यूट्रिशन में ध्यान देना है, सारे माइक्रो विटामिन पूरे करने, तुम्हें जिंक ज़्यादा वो बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। हो सकता है तुम्हारे में बॉडी में जिंक की कमी पड़ रही हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तुम्हें अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अच्छी स्लीप लेनी है, वगैरह वगैरह, जिससे तुम्हारे हार्मोन, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, अगर तुम प्यूबर्टी में हो तो तुम्हें एक चीज़ करनी चाहिए, जो कि है अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना और एस्ट्रोजन को घटाना। इसके लिए क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए तुम्हें दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट सनलाइट लेनी है, वो भी अपनी पूरी जो जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया पे रह सकते हो ना स्किन की, उतनी ज़्यादा लेनी है। हाथ पैर में मत लेना, फेस में मत लेना, पीठ और छाती और पेट इसमें लेना, ठीक है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि इससे हम लोग को टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं। वर्कआउट करना, कंपाउंड वेट लिफ्टिंग करना, ठीक है, स्प्रिंट्स मारना, इससे हम लोग के टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं। ज़्यादा स्लीप लेना, इससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। HGH बढ़ता है, जो हम लोग की बॉडी को फ़ायदा देता है। HGH को हम लोग साइड में रखते हैं, भी टेस्टोस्टेरोन की बात चल रही है। टेस्टोस्टेरोन को लिए तुम्हें अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी, कंपाउंड वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और तुम्हें अपनी न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हमें जिंक, मैग्नीशियम, ऐसी चीज़ें, ठीक है, इसमें तुम्हें ध्यान देनी है। और रही बात एस्ट्रोजन को घटाने की, तो तुम्हें ग्रीन टी फ़ायदा दे सकती है, और कुछ सब्जी होती हैं जैसे ब्रोकली, ऐसे टाइप की सब्जियां होती हैं, ये तुम्हें जो क्या कहते हैं एस्ट्रोजन है उसको कंट्रोल रखती हैं, उसको बैलेंस रखती हैं, उसमें मदद करती हैं। शुगर तुम्हें पूरा अवॉइड करना है, शुगर अल्कोहल पूरा अवॉइड करना है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को गिराते हैं और एस्ट्रोजन को स्पाइक करवाते हैं, ठीक है। इसको तुम्हें ब्लॉक करना है। और प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पीना, सोया चंक्स नहीं खाने, नहीं, 25 ग्राम तक तुम दिन की खा सकते हो, 25 से 50 ग्राम तक, उससे ज़्यादा नहीं जाना,
कतई मत जाना। शुगर को जीरो कर दो, शुगर 0 ग्राम दिन की खानी है, ख़त्म। एक से 2 ग्राम फिर भी हो जाएगी नॉर्मल खाने से। जितना कम करोगे अपनी शुगर को उतना ज़्यादा सही रहेगा अपनी डाइट पे, ठीक है, तुम्हारे शरीर को भी ज़्यादा सही रहेगा। और प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पीना, प्लास्टिक की जो रेसिप्ट होती हैं, बिल रेसिप्ट, उसे नहीं छूना, वो भी हम लोग के शरीर में एस्ट्रोजन स्पाइक करती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगाने फीमेल वाले, बहुत ज़्यादा सोप नहीं लगाना, हफ्ते में 1 से 2 बार सोप लगाना, वो भी अपने इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। ये तुम्हें अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस एक बार रिपीट करके देख लो, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इससे क्या होगा ना, हम लोग का जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ा रहेगा, एस्ट्रोजन घटा रहेगा, जिससे हम लोग के जो वो चांसेस होती है ना जाइनो होने की, वो नहीं होएंगी। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेगी कि तुम्हारे जाइनो ना हो, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेगी, लगभग 95-96% तुम्हारे चांसेस रहेगी जाइनो ना हो। और जो मेरे टेम्प्रेरी जाइनो है ना, मेरे जो निप्पल्स हैं वो पफ़ी हैं, बाहर को निकले हुए हैं, वो टेम्प्रेरी जाइनो है, प्यूबर्टी में हो जो होता है। और अगर मेरा जाइनो 18 से 19 की उम्र में सही हो गया तो ये टेम्प्रेरी था, हैप्पी, मैं हैप्पी। और अगर ये 20 साल की उम्र तक रहता है, 20-21 साल की उम्र तक रहता है, ऐसा ही रहता है, तो भाई मेरे जाइनो है, इसके लिए मैं सर्जरी करा सकता हूँ या फिर इसके साथ कोप कर सकता हूँ। यही है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कोप करो इसके साथ कि भाई ये तो होता ही यार, अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो फिर सर्जरी कराओ अगर पैसा हो तो। और हाँ यार, यही है वीडियो, यही है पूरी वीडियो यार, मैन बूब्स के ऊपर। अगर तुम्हारे हैं तो भाई सर्जरी करा सकते हो, नहीं तो कोप कर सकते हो, अपने बॉडी फैट लूज़ कर सकते हो, लीन हो सकते हो, और चेस्ट की एक्सरसाइज करके उसको बराबर कर सकते हो। निप्पल्स हैं तो यार बनियाइन पहना करो जिससे उनका अपीयरेंस ना हो। और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना, अपने एस्ट्रोजन को घटाना प्यूबर्टी में तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और लिटरली बताऊँ ना, जो एक बार टीनेज ख़त्म हो गया और फिर भी तुम्हारे जाइनो है वो परमानेंट है, उसके लिए तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। और सर्जरी ही एक आखिरी ऑप्शन है। कोई भी बाबा जी की घुट्टी या फिर चेस्ट एक्सरसाइजेस तुम्हारे जाइनो ख़त्म नहीं करेंगी, नहीं, ये अपीयरेंस घटा देंगी लेकिन ख़त्म नहीं करेगी। कोई दवाई नहीं लेनी, सिर्फ सर्जरी करानी है, और सर्जरी एक अच्छे डॉक्टर से कराना, ठीक है। तो बाकी यही पूरी वीडियो, कोई डाउट्स हो तो कौन सी, बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में, जाओ खाना खा खुश हो जाओ।